2024 लोकसभा में किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। देखिए यह ओपिनियन पोल जिसे देख करके यह साफ हो जाता है कि आखिर 2024 में किसकी बनेगी सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की 7 सीटों की कि दिल्ली में किस पार्टी को कितने सीटें मिलने जा रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बात कीजिए वोट शेयर की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 29% वोट शेयर मिलने वाली है। जी हाँ, बीजेपी को 49% और कांग्रेस को 29 और अन्य के खाते में यहाँ पर 3% वोट शेयर ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। जी हाँ, गठबंधन को यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। और वोट शेयर की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 18%, आम आदमी पार्टी को 31% और कांग्रेस को यहाँ पर 21% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। अकाली दल को 18% और अन्य के खाते में पंजाब की 12% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी को 3 लोकसभा की सीटें मिलने वाली है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वोट प्रतिशत की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 37% वोट मिलती दिख रही है। वहीं पर बीजेपी को 53% और अन्य के खाते में 10% वोट ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 8 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में ज्यादा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वोट प्रतिशत की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 35% वोट शेयर मिलने वाला है। जेजेपी को 8% और यहाँ पर बीजेपी को 50% वोट शेयर मिलने वाला है और अन्य के खाते में यहाँ पर 7% वोट ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की कुल 6 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें मिलने वाली है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और डीपीएपी को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर यहाँ पर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 10% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 17% और बीजेपी को 50% यहाँ पर वोट मिलता दिखाई दे रहा है। पीडीपी को यहाँ पर 4% वोट मिलने का अनुमान है, तो वहीं डीपीएपी को 7% और अन्य के खाते में यहाँ पर 12% वोट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अब बिहार की। जी हाँ, बिहार में एनडीए को यहाँ पर 24 सीटें मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी 24 सीटें जीतती दिख रही है। और यहाँ पर बीजेपी 24 सीटें जीतती दिख रही है। जी हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बिहार में बीजेपी को काफी नुकसान होने जा रहा है। यहाँ पर इंडिया को अगर बात करें, इंडिया गठबंधन को तो 16 सीटें बिहार में मिलती दिख रही है। बिहार के वोट शेयर की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 34% वोट शेयर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आरजेडी को 18%, कांग्रेस को 8% और 29% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर एलजेपी की बात करें तो 6% और अन्य के खाते में बिहार में 15% वोट शेयर ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसी को 18 सीटें और टीडीपी को 7 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। वहीं अगर आप बात वोट प्रतिशत की करते हैं तो यहाँ पर टीडीपी को 36% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं वाईएसआरसी को 46%, कांग्रेस को 3%, बीजेपी को 8% और अन्य के खाते में यहाँ पर 7% वोट ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं आप तेलंगाना की। जी हाँ, तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है। वहीं बात करें अगर केसीआर के पार्टी बीआरएस की, तो यहाँ पर बीआरएस 8 सीटें जीत सकती है। वहीं पर कांग्रेस की बात कीजिए तो 2 सीटें और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 सीट ये भी जीत सकते हैं। अगर आप वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो यहाँ पर बीआरएस को 40%, बीजेपी को 28%, एआईएमआईएम को 3% और कांग्रेस को 23% और अन्य के खाते में यहाँ पर 6% वोट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अब झारखंड की। झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं,
जिसमें से यहाँ पर बीजेपी 12 सीटें जीत सकती है, जेजेएम को 1 सीटें मिल सकती है, एजेएसयू 1 सीट जीत सकती है। अगर बात करते हैं झारखंड की वोट प्रतिशत की, तो यहाँ पर जेजेएम को 13%, कांग्रेस को 17% और बीजेपी को 53% वोट शेयर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन झारखंड में अन्य के खाते में यानी कि अन्य को 17% वोट मिलने का अनुमान है। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। जी हाँ, तमिलनाडु में डीएमके 19 सीटें जीत सकती है, एआईएडीएमके 8 सीटें, बीजेपी यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है, कांग्रेस को यहाँ पर 7 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 5 सीटें जाता दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ की वोट प्रतिशत की, तो यहाँ पर एआईएडीएमके को 23%, कांग्रेस को 11% और डीएमके को 30% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में 32% वोट जाता दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 21 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान, सिर्फ और सिर्फ 4 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान। राजस्थान में अगर आप बात करते हैं वोट शेयर की, तो यहाँ पर कांग्रेस 40% वोट ले सकती है, बीजेपी यहाँ पर 49% वोट लेने में कामयाब साबित हो रही है, अन्य के खाते में 11% वोट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है। अगर यहाँ पर वोट शेयर की बात कीजिए तो यहाँ पर कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान है, तो वहीं पर बीजेपी को 46% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 11% वोट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी 24 सीटें जीतते दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिल सकती है। अगर बात करते हैं वोट शेयर की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 39% वोट शेयर मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं पर बीजेपी को 51% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में सिर्फ और सिर्फ 10% वोट जाता दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं असम की, तो असम में बीजेपी को 40% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 29% और अन्य के खाते में असम में 30% वोट शेयर जाने का अनुमान है। अगर सीटों की आप बात करते हैं तो यहाँ पर असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, एजेपी 1 सीटें, यूपीपीएल 1 सीटें और कांग्रेस 1 सीटें, एआईयूडीएफ 1 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 18% वोट मिलने वाली है, एनपीएफ को यहाँ पर 12% वोट मिलती दिखाई दे रही है, एनपीपी को 17% वोट मिल सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को 32% वोट मिल सकती है, साथ ही अन्य के खाते में यहाँ पर 31% वोट ज्यादा दिखाई दे रहा है। मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर की सभी 25 सीटों का ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर बात करें तो एनडीए को 21 सीटें मिलने वाला है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, एआईयूडीएफ को 1 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान है। असम और मणिपुर को छोड़ करके पूर्वोत्तर के बाकी 6 राज्यों की सभी सीटें एनडीए जीत सकती है। मेघालय, अरुणाचल और त्रिपुरा की 2-2 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बात करें मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की, तो यहाँ पर 1-1 सीट एनडीए जीत सकती है।